वेलकम माय यूट्यूब चैनल माही एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी सेट सी लेकर आए हैं जो आज का पेपर हुआ है आपको, और आपको इससे मदद मिलेगी कि आपको कितने मार्क्स आपके होंगे मिलेंगे। तो चलो लेट्स गो, आप करते हैं अपन सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। सेक्शन ये रीडिंग है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका पैसेज आया हुआ है। पैसेज से सबसे पहले अपन देखते हैं इस पैसेज को। पैसेज आपने पढ़ा होगा और पढ़कर ही आपने इसमें किया होगा, क्योंकि पढ़कर जो जिन्होंने किया होगा वो आसानी से आपको ये मिलता है। चलो तो पेपर को थोड़ा सा अपन करते हैं किस प्रकार से। यहाँ पर सबसे पहले दिया है द खालिस्तान इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जोज ब्लड। यहाँ क्या दिया, इन्फॉर्म द ब्रेन। अब ब्रेन को कौन इन्फॉर्म करता है? दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जोज ब्रेन, इन ब्लड में, जो के ब्लड में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हुई है, वो कौन बताता है? तो यहाँ पर बताता है बच्चों सेंसर्स। अगर आपका यहाँ पर देखो दिया गया सेंसर्स इन्फॉर्म दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग द जोज ब्लड है बच्चों यहाँ पर। तो ये आंसर बिल्कुल आपका 1 मार्क मिल गया होगा आपको। दूसरा बच्चों यहाँ पर विच अमॉन्ग दिस इज द एग्जेक्टिव फ्रॉम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का जो एग्जेक्टिव है बच्चों इंफॉर्मेटिव है। क्या है बच्चों यहाँ पे? इंफॉर्मेटिव है। अब देखो इन थाउजेंड ऑफ सच वेज आई बेबी जो, यानी कई वर्षों से इस प्रकार से आई बेबी जो है जो है वो एक बच्चा था। हियर बेबीज मीन्स, यहाँ बेबी का अर्थ होता है बच्चों यंग चिल्ड्रेन से। किससे बच्चों? यहाँ पे यंग चिल्ड्रेन ने, नौजवान बच्चों से यहाँ पर दिया गया है बच्चों। उसके बच्चों यहाँ पर द ब्रेन रिक्वायर्स ऑफ द ऑक्सीजन इन हेल्थ, यानी जब ऑक्सीजन अपने ब्रेन को ऑक्सीजन जब अपन लेते हैं तो कितना प्रतिशत चाहिए? 20% चाहिए बच्चों। कितना प्रतिशत? 20%। गिव द वर्ब फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट इसका होगा बच्चों यहाँ पे हु इज आई इन द पैसेज? जोज ब्रेन। आई एम जोज ब्रेन बोलते हैं ना, जोज ब्रेन इसका आंसर हो गया बच्चों। द वेट ऑफ द ब्रेन इज 1.5 किलो मशरूम। 1.5 किलो मतलब 1.5 kg। कितना बच्चों यहाँ पे? 1.5 kg। जोज ब्रेन इज जोज पर्सनालिटी, रिएक्शन, मेंटल कैपेसिटी, ये ऑल ऑफ दीज है बच्चों। यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है बच्चों। कितना है यहाँ? ऑल ऑफ दीज। उसके बाद द ब्रेन शिफ्ट व्हेन समथिंग डेंजरस हैपन। जब हमारे दिमाग में कुछ गड़बड़ होता है ना बच्चों, तो ब्रेन क्या करता है? अपने गियर्स चेंज करता है। जैसे बाइक का गियर चेंज करता है ना, वैसे गियर्स यहाँ पर चेंज होता है। ईयर्स, टंग एंड फिंगर्स कलेक्ट ओनली इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो क्या करते हैं बच्चों? सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर दिया गया बच्चों रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम एंड द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑन इज मेडिटेशन। इन टुडेज एज एवरी सेकंड पर्सन रिकमेंडेड मेडिटेशन। ये और आपको क्वेश्चन दिया गया था बच्चों यहाँ पे मेक नोट्स ऑन द अबोव पैसेज इन द पैसेज इन पॉइंट्स गिव ए सुटेबल टाइटल। इसका सुटेबल टाइटल होगा बच्चों यहाँ पे मेडिटेशन, और मेडिटेशन के साथ आप लगा सकते हो ये स्पिरिचुअल गुरु। क्या लगा सकते हैं आप? स्पिरिचुअल, या फिर इंपॉर्टेंट ऑफ मेडिटेशन। इंपॉर्टेंट ऑफ मेडिटेशन। तो मैंने इस प्रकार से आपको बनाया हुआ बच्चों। यहाँ पर देखो किस प्रकार बनाया। पहले मैंने टाइटल लिखा मेडिटेशन स्पिरिचुअल गुरु, नोट्स बनाया द अल्टीमेट चैलेंज इज। अब कौन सा चैलेंज था बच्चों? मेक माइंड काम, मैंने दिमाग को शांत रहा। पर्सन रिकग्नाइज मेडिटेशन, इंप्रूव टेक्निक या आगे बढ़ती। अब बेनिफिट्स क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो बेटर हेल्थ, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ। अब टाइप ऑफ मेडिटेशन कितना बच्चों? एक ही है, फोकसिंग ऑन ब्रीथ है बच्चों। यहाँ शॉर्टकट में आप इसको एब्रीवेशन में बदल सकते हो। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया था? सेक्शन बी हो गया बच्चों। यहाँ आपने टोटल बहुत अच्छे से किया होगा। तीसरा यहाँ पर बच्चों, यहाँ अपन सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपको दिया है राइट अ पैराग्राफ अबाउट 120। आपने द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे, इसमें वंडर ऑफ साइंस भी आप लिख सकते हो कंप्यूटर के उस पे। द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में आपने लिखा होगा। वैल्यू ऑफ गेम्स भी आपने लिखा होगा। माय आइडियल टीचर के बारे में आपने लिखा होगा। अब यू एक्सीडेंट के ऊपर आया था बच्चों यहाँ पर कि व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है, इसके ऊपर भी आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। यू आर द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, ड्रॉप ए नोटिस ऑफ हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन अटेंड द मीटिंग प्रेसिडेंट और बाय द प्रिंसिपल प्लानर। एनुअल डे फंक्शन के ऊपर अपन ने किया है बच्चों। सबसे पहले आपने क्या किया होगा? बॉर्डर खींची होगी, फिर स्कूल का नाम लिखा होगा, फिर क्या किया होगा बच्चों? अपने डेट डाली होगी, डेट के बाद अपने नोटिस के बाद बच्चों यहाँ हेडिंग डाला होगा आपने प्रिपेयर ए प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। फिर वहां पर अपन लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू एनुअल फंक्शन इन आवर स्कूल।
द हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन टू अटेंड द मीटिंग प्रेसिडेंट और बाय द प्रिंसिपल टू प्रिपेयर ए प्लान। इतना आपने लिख लिया। फिर नीचे लिखेंगे बच्चों यहाँ पर टाइम लिखना था, वेन्यू लिखना था, और जैसे मान लो टाइम लिख लिया, डेट डाल दिया और वेन्यू, तो ये अपन लिख सकते हैं। और एसडी करके बच्चों हेड बॉय लिखेंगे। एसडी करके क्या लिखते हैं अपन बच्चों? हेड बॉय। इस प्रकार से पोस्टर, इस प्रकार से ड्राफ्ट आपने बनाया होगा। उस बच्चा डिजाइन अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ इंदौर पुलिस एजुकेट। मैंने ये जो है बच्चों यहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से बना के दिया है। मेरे यूट्यूब में अपने जब किया था तो तब अपन ने इसको बहुत अच्छे से बनाया था, और यही आ गया बच्चों। तो यहाँ पे अपन ने आर्टिकल्स लाइक डॉल्स, टिफिन बैग, सूटकेस, ट्रांजिस्टर, मोबाइल इन पब्लिक प्लेसेस, तो बड़ा आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो खुशी की बात है कि आपके लिए यह आया था। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये भी मेरा वो लेटर राइटिंग पे मैंने दिया गया था, मतलब पेपर जो डाले थे मैंने 2017, 18, 19 जो भी पेपर मैंने डाले थे बच्चों वीडियो में, उस वीडियो से ये लिया गया है। और ये दोनों पोस्ट मास्टर का जो है लेटर राइटिंग और राइटर लेटर स्पेंट समर वैकेशन, ये भी आया था। आपने भी इसको बहुत अच्छे से किया होगा 4 मार्क के लिए। अब उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर आते हैं अपन सेक्शन सी ग्रामर में, ये बहुत अच्छे से अपन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया इंडियन यूथ इज अ फुल ऑफ, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? फुल ऑफ होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। यहाँ पर मोहन कैन स्पीक, क्योंकि यहाँ एबिलिटी है इसलिए अपन यहाँ पर मोहन कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। मोहन में 2 एबिलिटी है, 2 लैंग्वेज भाषा बोल सकता है वो। यहाँ पर बच्चों यहाँ द का प्रयोग होगा क्योंकि ये निश्चित है, क्योंकि देखो यहाँ बच्चों पास्ट टेंस आया हुआ है। क्या आया हुआ है बच्चों यहाँ पे? पास्ट टेंस। इसका अर्थ ये है कि मैन हु रोट दिस बुक इज माय फ्रेंड, मतलब वह मनुष्य जिसने बुक लिखा था वो मेरा मित्र था। मतलब यह जो माय फ्रेंड है, यह जो है वह उस मनुष्य को जानता था, मतलब वो निश्चित है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ। आई नो के साथ यहाँ पर दैट आएगा बच्चों। आई नो दैट ही इज इल, मैं जानता हूं वह, दैट यानी वह, ही इज वह बीमार है। अब देखो वी कीप और ब्रेड इन फ्रिज, सो दैट का प्रयोग, ये भी मैंने सेक्शन सी से मेरे इसमें वीडियो से फंसा है, ये भी आया हुआ है। अब उसके बाद बच्चों यहाँ देखो क्या आएगा? हाउ मच मिल्क, क्या आएगा बच्चों यहाँ? क्योंकि मिल्क आया हुआ है, मेनी, ऑल और फ्यू तो होगा नहीं। क्या होगा बच्चों? आई हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली। तो आपको ये आप मार्क्स इसमें जोड़ सकते हो बच्चों यहाँ पे। उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड में देखिए, डू एज डायरेक्टेड में बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये पहले इसका प्रयोग तो बहुत आसान आया था, मैंने आपके वीडियो में भी इसमें भी था। तो बच्चों आपने बनाया कैसे होगा, मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे यू कैन नॉट कैच द बस, यू कैन नॉट कैच द बस इफ, क्योंकि दोनों वाक्य पॉजिटिव इसलिए, अनलेस यू टेक ए टैक्सी, यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक अ टैक्सी, इस प्रकार से। अब बच्चों देखो यहाँ पे चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस करना है, तो बहुत कैसा है बच्चों यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखो बच्चों क्या है, मैंने यहाँ लिख कर दिया, पास्ट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ बच्चों बनाओगे कैसे? जैसे मान लो सब्जेक्ट अपने ही लिख लिया, फिर आपकी सहायक क्रिया हैड, और हैड का ही जो है बच्चों यहाँ पर तीसरा रूप होता है बच्चों हैड ही। क्या होगा? हैव का तीसरा रूप क्या होगा बच्चों? ही हैड हीज लंच, ही हैड हीज लंच, ये हो गया बच्चों इसका। ये क्योंकि पास्ट टेंस में हमने इसको क्या बनाया बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस, तो क्या होगा? ही हैड हीज लंच। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या दिया? नाइदर नॉर का प्रयोग हमें करना है। डिड नॉट का प्रयोग है, किसका प्रयोग है बच्चों? डिड नॉट का प्रयोग है। और नाइदर नॉर का प्रयोग मैंने आपको बताया था वो वीडियो में किस प्रकार से बनाना है। ये सारे की सारी चीजें सेम है बच्चों, लेकिन ये जो है टॉक टू मी, लुक एट मी, ये इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब हम बनाएंगे कैसे बच्चों? तो सीधा यहाँ पर लिखेंगे शी, डिड नॉट वाक्य से हटा दो, क्या बना? शी नाइदर, NEITHER, शी नाइदर। अब डिड हटा तो ये क्रिया को ईडी लगेगा, तो क्या होगा? टॉक, TALKD, टॉक टू मी नॉर, लुक, LOOKD, लुक्ड एट मी। कैसा बना? शी नाइदर टॉक टू मी नॉर लुक एट मी, इस प्रकार से। अब बच्चों यहाँ प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है, रीअरेंज द वर्ड्स करना है, क्योंकि प्रश्नार्थक वाक्य है। और हाउ मच से, हाउ मच के साथ कभी भी बच्चों क्या होता है? नाउन आता है। तो क्या लिखोगे? हाउ मच एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, हाउ मच एक्सपीरियंस
हैव यू गॉट। बना बच्चों प्रश्न? हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, ये प्रश्न हो गया बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ सो दैट टू टू का प्रयोग करना है, बहुत आसान था बच्चों। ये मेरे वीडियो में भी मैंने टू टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग और सो दैट के स्थान पर टू टू का प्रयोग मैंने किया हुआ था। अभी भी आप अगर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो क्या लिखा बच्चों यहाँ पे? द टी इज, सो के स्थान पर क्या किया बच्चों? टू किया, हॉट। फिर टू ड्रिंक इट, टू ड्रिंक इट क्या बच्चों? द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। उसके बाद बच्चों यहाँ पे चेंज द वॉइस करना है पास्ट टेंस में। किस काय में बच्चों? ये पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस का वाक्य रचना देखो क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट, ये इसका होता है पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ए लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों यहाँ? ए लेटर। अब एक क्वेश्चन इसलिए वॉज, ए लेटर वॉज। और सेंड, सेंड का सेंड, सेंड तीनों रूप समान, दोनों रूप समान इसलिए सेंड क्रिया का। ए लेटर वॉज सेंट मी बाय माय फ्रेंड, बाय माय फ्रेंड। और अतिरिक्त और बना सकते हो बच्चों, इसको कैसे बना सकते हो? आई से भी बना सकते हो, जैसे लिखा आई वॉज सेंट, I was sent me, I was sent, sorry, I was sent a letter, I was sent a letter, I was sent a letter by my friend, by my friend। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो एज सुन एज के स्थान पर क्या करना है? नो सुनर डैश। मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया था बच्चों, इसमें अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा उस समय अभी भी देख सकते हो आप। तो एज सुन एज के स्थान पर क्या करना है बच्चों? नो सुनर का प्रयोग करना है। क्या करना है बच्चों? नो सुनर कर दिया। मेट पास्ट टेंस में इसलिए डिड का प्रयोग किया। फिर आई लिखा, आई मीट। नो सुनर डिड आई मीट माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, देन I started, देन के बाद ये वाक्य जैसा कि वैसा वहां रखे। देन के बाद दूसरे वाक्य में कोई भी चेंज हमें करना नहीं है। तो बच्चों आपने सेक्शन सी इस प्रकार से किया होगा जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो आपको ये सेक्शन सी समझ में आया होगा। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन था बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स, 30 इसमें था। why has the mother been compared to the late winter's moon, what is the sadness of the poet, यानी पोएम की पूरी यहाँ पर थी, पोएट रेफर्स टू। अब यहाँ पर पोएम की ही दी गई है। क्वेश्चन आंसर आपने बहुत अच्छे से किया होगा। अब उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जो है सेक्शन, इसमें रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब एक्सट्रैक्ट आती है बच्चों यहाँ पर, एक्सट्रैक्ट थी बच्चों 5 मार्क का। आप देख लीजिए आपका सही है या नहीं है, इसे तो देख लेंगे। सबसे पहले क्या था बच्चों? हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर देयर एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी? 2301 था बच्चों। When did राजकुमार शुक्ला मीट गांधी? इन 1916। जब मान लो गांधी जी लखनऊ में गए थे, उस समय जो है वह राजकुमार शुक्ला वहाँ पिजेंट्स बनकर थे, पिजेंट थे एक, और वो वहाँ मिले थे 1916 में। अब उसके बाद गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पिजेंट। पिजेंट का सिमिलर मीनिंग होता है फार्मर। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया चंपारण सिचुएटेड नियर नेपाल, कहाँ था? या नियर नेपाल में था। उसके बाद फ्रॉम द विच लेसन एक्सट्रैक्ट हैज बीन गिवन, तो इंडिगो। तो ये 5 नंबर आपके पूरे आपको मिल गए होंगे जो मैंने यहाँ पर बताया, परफेक्ट। अब उसके पश्चात यहाँ पर पोएम की जो है वहाँ पे माय मदर 66 ये पोएम्स आई हुई थी, इसका एक्सट्रैक्ट आया हुआ था बच्चों। तो सबसे पहले क्या दिया है प्रश्न आपको? पहला, द पोएट इज कमिंग फ्रॉम कोचीन। कहाँ से आ रहा था वो पोएट? कहाँ से आ रहा था? कोचीन से। कोचीन से वो आ रही थी। द वर्ड कॉर्प्स मीन्स, मतलब एक भस्म होती है तो डेड बॉडी जिसको बोला गया है। और नेम ऑफ द पोएट है बच्चों यहाँ पे कमला दास। तो ये आपको इसमें से 3 मार्क आपको बिल्कुल मिल गए होंगे बच्चों, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर एक और ये है अपना एक्सट्रैक्ट है, 4 मार्क का है, जो द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस इज फिंगर द टाइगर में से दिया गया था यहाँ पे। तो 100 टाइगर। तो क्या होगा? द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस इज फिंगर ऑन हिज नोज। यहाँ पर है बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ पे आंसर में भी आपको मिलेगा ये ऑन हिज नोज, है ना। हाउ मेनी डेज ओल्ड द बेबी व्हेन ही ओपन्स हिज लिप्स? 10 डेज। यहाँ पर भी आंसर है, देखिए यहाँ 10 डेज।
बिरले ही होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। तो ये 10 डेज हो गया बच्चों यहाँ पे। उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पे द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द ऑर ऑफ द बुल, इन द ऑर ऑफ द बुल। उसके बाद है बच्चों, तो यह है फ्रॉम विच लेसन हैज एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, द टाइगर किंग का है बच्चों, काय का है बच्चों, ये टाइगर किंग का। अब उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जो दिया है प्रश्न आए होंगे, व्हाट डिड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे क्या टंगा हुआ था, क्या रखा हुआ था, नोटिस था बच्चों एक। व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर द गार्बेज डम्प्स, रुपीज 1 कॉइन रुपीज, वेयर वाज ही कम फ्रॉम, बांग्लादेश से आया हुआ था वो। व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, किस प्रकार से क्या कारण सा थी कि उसको डिटरमाइन इच्छा थी, एकदम दृढ़ इच्छा थी कि उसको पानी से बाहर निकलना था। व्हाट डाउट्स इट एडिला हैव अबाउट द पेडलर, के बारे में उसको क्या डाउट था, वो चोर था या क्या था उसके बारे में। लिस्ट द प्लेस गांधी विजिटेड बिटवीन प्ले, गांधी कहाँ कहाँ मिले थे वहाँ पे, चंपारण गए, कहाँ गए, बिहार गए, कहाँ गए उसके बारे में। व्हाई डूड मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर स्पाइस इंटरव्यू। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से किया होगा बच्चों। तो कोशिश होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, उससे आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कितने मार्क मिल सकते हैं सेक्शन सी, सेक्शन ये बी से। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।